हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 9 और डेट 25 जुलाई 25 तारीख की है ये। तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट फिल करना है और उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम फिल करना है। अब जो आज की वर्कशीट है वो है रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। किसके ऊपर है? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच दो तरीके की होती हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो जिस व्यक्ति ने जैसे वर्ड्स बोले हैं उसको एज इट इज लिख देना या बोल देना, बता देना, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और किसी ने जो वर्ड्स बोले हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देख लें इंग्लिश में। टॉमी सेड आई फाउंड ए रियल बुक। अब टॉमी ने कहा, हमने ऐसे के ऐसे बता दिया, लिख दिया उसको, इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। टॉमी सेड, टॉमी ने क्या कहा? मुझे एक रियल बुक मिली। तो इसका मतलब मुझे, अब किसको मिली? हमें थोड़ा ना मिली है, किसको मिली है? टॉमी को। तो टॉमी के वर्ड्स को एज इट इज लिख देना, यूं का यूं लिख देना, डायरेक्ट स्पीच। फिर वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड। अब यहाँ जो स्पीकर ने, वक्ता ने जो बोला है उसको हम चेंज कर देते, रिपोर्ट करते, बता दो उसने ये कहा। टॉमी सेड दैट ही फाउंड ए रियल बुक। टॉमी ने बताया कि उसे एक असली रियल बुक मिल गई। अब उसको चेंज कर दिया उसने, इसने, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और बच्चों इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसको नरेशन भी बोलते हैं। इसके ऊपर इसी चैनल पे आप देखेंगे नरेशन पार्ट 1, 2, 3 पूरे के पूरे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन या रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर पूरा फुल डिटेल में वीडियो बनी हुई है। जो बच्चे डिटेल में और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो उन वीडियोस को देखें और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अब जो आपकी वर्कशीट में है वो हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम फन दे हैड। अब फन दे हैड की हम एक्सेस वर्कशीट 2 कर चुके हैं, आप उसको पढ़ भी चुके हैं। तो अब इस चैप्टर के कह रहा है एग्जाम्पल्स है, चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। देखते हैं अब ये रूल है, कौन सा कैसे चेंज होगा, दैट कैसे आया, इनके सारे के सारे रूल इसी चैनल पर आप नरेशन पार्ट 1, 2, 3 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1, 2, 3 में देखिए। वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर आपके सामने। उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। अब यहाँ का जो काम है वो मैं बता ही रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस या ई एस आता है। अगर ऐसी वर्ब हैं, अब जैसे कहा मार्जी सेड आई लाइक टू रीड टेली बुक्स। इसका मतलब रीड आ गया, ये आई लाइक, ये लाइक, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इसको इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये रिपोर्टेड वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। उन वीडियोस में देखोगे तो वहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सारी की सारी। अब यहाँ देखा इस रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखना है। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या था? रिपोर्टेड स्पीच में यार फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड में चेंज कर देते हैं। मार्जी सेड दैट सी लाइक टू रीड टेली बुक्स। अब आपको ये नहीं पता लग रहा है ये सी कहाँ से आया, तो वो जो आप वीडियो देखेंगे 2 या 3 वीडियो, उसमें हर चीज़ है। पर्सन कैसे चेंज करना है, कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, कब चेंज करना है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ देखें। ये पर्सन चेंज होते हैं ऐसे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आपको मिल जाए तो उसको आप चेंज करोगे वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मार्जी सेड आई एम रीडिंग ए टेली बुक, तो क्या हो जाए? मार्जी सेड, ये इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए दैट लग गया।
आई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होएगा, तो सी वॉज रीडिंग ए टेली बुक। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माजी सैड आई हैव रेड ए टेली बुक। अब ये है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेड है तो इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए दैट, इतना सबको आ गया ना। माजी सेड दैट। अब यहाँ टोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन सेड बिल्कुल चाहिए। टोल्ड जब होता जब यहाँ ऑब्जेक्ट भी होता। तो इसको देख लेते हैं, माजी टोल्ड दैट। फिर इसको आई को चेंज करोगे क्या हो जाए, सी। हैज है को चेंज करेंगे हैड, थर्ड फॉर्म रीड ए टेली बुक। फिर इन्वर्टेड कोमास वो हट जाते हैं। क्लियर है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इस तरह। माजी सेड आई हैव बीन रीडिंग ए टेली बुक, तो क्या हो जाए, माजी सेड इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए दैट शी हैड बीन रीडिंग ए टेली बुक। क्लियर है बच्चों। गुड। नेक्स्ट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और उसको आप चेंज कैसे करोगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। माजी सेड आई रेड द टेली बुक्स इन द मॉर्निंग। अब ये यहाँ पास्ट है तो क्या करोगे, मागी सेड इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए दैट, आई का चेंज हो जाएगा सी। अब किस में चेंज करना, हैड रेड द टेली बुक दैट मॉर्निंग। और दिस को यहाँ दी है तो यूं का यूं रहेगा। अब यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ आना था दिस। अब यहाँ दी लिखा, दी है तो यूं का यूं लिखना है, और दिस है तो दैट लिखना है। समझ में आ गया बच्चों। आशा। और वो वीडियो जरूर देखना भाई, वो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा। अब इसमें एक रूल ये होता है कि आपको कुछ चेंज, अगर आई है तो उसको ही या सी में चेंज करोगे, लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। मी अगर आया हुआ है तो हिम या हर में, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। माई है तो हिज और हर में चेंज करेंगे। दिस को चेंज करेंगे दैट में। वी को चेंज करेंगे दे में, ये ध्यान रखने बच्चे। नाउ को चेंज करेंगे देन में, THEN। टुडे को चेंज करेंगे दैट डे। टू नाइट को करेंगे दैट नाइट। हेयर को करेंगे देयर। लास्ट वीक को करेंगे द वीक बिफोर, या द प्रीवियस वीक भी होता है, द प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक, द PREVIOUS प्रीवियस। नेक्स्ट वीक को द वीक आफ्टर या द नेक्स्ट वीक, इसको नेक्स्ट वीक में भी चेंज करते हैं। ठीक है भाई। या द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट आया हुआ ना, तो द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग वीक। यस्टरडे का द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे, वही द प्रीवियस डे भी आ जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे। अगो, अगो है तो बिफोर। ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सोल्व कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा फाइनल होता है, ये चेंज करने ही करने पड़ेंगे हर हालत में। क्लियर। गुड। अब आप इनको इजीली कर सकते हैं, देखते हैं करते हैं या नहीं है तो मैं हूं। क्लियर। देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें से कोई देखना एक ठीक है, जैसे कहा माजी सैड वी लिव इन द ईयर 2157 या 2157 ये। तो अब क्या करेंगे, माजी सैड दैट, इतना, इसका मतलब दोनों सेम है। फिर वी को चेंज किस में करना था, देखो वी को, देखो उधर वी को किस में, दे, देखो कौन सा है, दे, इसका मतलब इससे ही यहीं से क्लियर हो गया, ये है। फिर भी आगे भी देख लेते हैं। फिर हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड में, सेकंड यहाँ, ये तो फर्स्ट यूं का यूं, आगे भी नहीं है।
तो इसका मतलब ये सही है। ये करने सिखा रहा हूँ मैं, आंसर तो एक बार बता देता ये है, ऐसे करना। नेक्स्ट, मदर टोल्ड मार्जी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। अब ये करना है, ये सेंटेंस है। तो मदर टोल्ड दैट, अब यहाँ तक सेम है। मार्जी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। तो क्या होएगा, वो हो जाएगा मदर टोल्ड दैट मार्जी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। तो यहाँ ये दोनों ही मिसप्रिंट हो गया, दोनों सेम है, दोनों ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, टॉमी सेड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट। अब यहाँ पे आईएनजी वर्ब की फर्स्ट इज आ रहा है, वो आया हुआ है, तो क्या होगा, उसको वोज या वर में चेंज करना है। तो टॉमी सैड, इसको हटाने के लिए दैट, यहाँ तक सेम है। अब वी को चेंज किस में करेंगे, अब बताया था दे में, तो क्या आ जाएगा दे। अब कहाँ है दे, अब यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब दूसरा ही यहीं से पता लग गया। लेकिन फिर आगे भी देखो, इज आर एम है तो उसको वोज या वर, ये बिल्कुल सही है। टॉमी टोल्ड आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। अब इसको चेंज, टॉमी टोल्ड दैट, आई को चेंज किस में करेंगे, देखो आई को लड़का है तो ही, अब टॉमी लड़का है तो क्या करेंगे ही। टोल्ड दैट ही यूं का यूं। अब मैंने कहा था सेकंड फॉर्म है तो हैड और थर्ड फॉर्म आएगी, दैट ही फाउंड ए ग्रैंड। अब ये गलत लिखा हुआ है भाई, ये गलत है। अब यहाँ ही हैड फाउंड आना था, ये गलत मिसप्रिंट है, ये देख लें भाई। क्लियर है, यहाँ हैड फाउंड था, तब ये ठीक होएगा। नेक्स्ट, मार्जी टोल्ड आई हैव नेवर सीन ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। अभी इसका क्या हो जाएगा, मार्जी टोल्ड दैट। अब आई का क्या हो जाएगा सी, ये सही है। हैज हैव को हैड में चेंज कर, हैड नेवर सीन ए बुक, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब इनको बता तो वैसे भी, लेकिन अब ये क्लियर बता रहा हूँ कैसे क्या किया जाता है। मदर एक्सप्लेन्ड योर ग्रैंडफादर वेंट टू ए स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड ए ह्यूमन टीचर हु टॉट देम। द मदर एक्सप्लेन्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट। अब योर कहाँ, देखो योर उधर जाओ। अब योर नहीं है तो देयर आप उसमें कर सकते हैं, दैट देयर। अब ये आ गया देयर। ग्रैंडफादर वेंट टू ए स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड ए ह्यूमन, तो यहाँ वैसे हैड ए ह्यूमन टीचर हु टीचेस। अब जो सेंस बन रही है इसकी, लेकिन ये भी सही नहीं बना हुआ है, गलत है ये भी। द टीचर हैड गॉन टू a school where the students had a human teacher who had taught them, ऐसे होना था। क्लियर। तो आशा करता हूँ ये वर्कशीट का सलूशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीखे भी होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।